योगी जी अप्रतिम है, उनका कोई मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है। न किसी चीज से प्रेम है, न किसी चीज से लगाव है, उनके कुर्ते में जेब नहीं। लेकिन कोई ये कह दे कि योगी जी से कोई नाजायज काम करवा लेगा, ये होने वाला नहीं है। और वो जो काम करते हैं निर्भीक होकर करते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक कथन था, जो योगी नहीं है वो गुलाम है। एक मुख्यमंत्री है वो माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, तो प्रदेश में क्या संदेश गया। दूसरा मुख्यमंत्री कहता है सदन के पटल पे मिट्टी में मिला दूंगा। अधिकारियों को यह सही है कि स्वायत्ता जितनी आज मिली है शायद ऐसी स्वायत्ता पहले कभी ना मिली हो। और जो कह रहे मेरे काम नहीं हो रहे हैं, काम होने का जायज होगा, रुकेगा नहीं, नाजायज होने वाला नहीं है। लेकिन एक वर्ग बहुत नाराज है योगी जी से। वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं रहते हैं, और इसीलिए योगी जी की आज मांग जो है पूरे भारत में हो रही है। और भारत तो छोड़ दीजिए, फ्रांस और इंग्लैंड और कनाडा में योगी जी की मांग हो रही है। तो कुछ तो उनके अंदर प्रतिभा है जो पूरे विश्व में योगी और योगी प्रशासन की मांग हो रही है। सर, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे, गोरखपुर उनकी कर्मभूमि है और आपकी जन्मभूमि भी गोरखपुर मंडल है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं, एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, योगी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी है। योगी होने के साथ साथ उनका चारित्रिक बल, उनकी सात्विकता और वो उनके प्रत्येक कृत्य में, वाणी में वो ओज और वो तपश्चर्य दिखाई पड़ता है। और वो जो काम करते हैं निर्भीक होकर करते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक कथन था, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स। जो योगी नहीं है वो गुलाम है। आपकी सारी बातों का उत्तर इस एक वाक्य में, स्वामी विवेकानंद जी के इस एक वाक्य में है। इसलिए ये कहा जाए कि उनका किसी से मुकाबला, योगी जी अप्रतिम है, उनका कोई मुकाबला किसी से नहीं हो सकता है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। योगी जी को न किसी चीज से प्रेम है, न किसी चीज से लगाव है। उनके कुर्ते में जेब नहीं, खाने पीने का कोई शौक नहीं। 12-1 बजे जो सो करके 3 बजे उठ करके दिनचर्या कर लेता है, अच्छे अगर करके दिखा दें, अगर 15 दिन में अगर वो उनका इलाज, साइकाइट्रिक इलाज न शुरू हो जाए। अब आप आइए इधर, एक मुख्यमंत्री है वो माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, तो प्रदेश में क्या संदेश गया। संदेश ये गया कि ये हमारे पारिवारिक हैं, इधर देखने की जहमत न फरमाइएगा, वरना आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। दूसरा मुख्यमंत्री कहता है वाणी में सरस्वती विराजमान है, सदन के पटल पे मिट्टी में मिला दूंगा। और ऐसा संगीतमय और ओजस्वी वक्तव्य कदाचित न आपने सुना होगा या किसी और ने भी नहीं सुना होगा। और वाणी में क्या सरस्वती विराजमान, मिट्टी में मिल ही गए। और जिसने भी दुस्साहस किया सब समाप्त हो गए, भूतकाल में चले गए, पास्ट टेंस पे चले गए। और आज जो यहाँ तो ये जाना जाता था कि जैसे कहते थे कि अगर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही हो तो कह दे उत्तर प्रदेश का कोई जिले का नाम ले ले कि साहब मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो आधा डब्बा खाली हो जाता था कि भाई अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही। तो आज हालत ये है कि लाखों करोड़ का निवेश अगर आ रहा है, नोएडा में आप जाइए जो कि क्राइम कैपिटल हुआ करता था, प्रदेश का नहीं देश का, आज इतने उद्योग, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यहाँ बने, सबसे ज्यादा 6 यूनिवर्सिटी यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, हायर एजुकेशन हब बन गया है, अब स्पोर्ट्स हब उत्तर प्रदेश बन रहा है। किसी भी पैरामीटर पे अगर आप देख लें तो मैं आपको बता सकता हूं, न भूतो न भविष्यतो, अकल्पनीय प्रगति उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व में हुई है। अब फिर बता दो, मुझे ना आपसे कोई टिकट चाहिए, न मुझे कोई पद चाहिए, न मुझे, लेकिन आपके जो हमारे इसे ट्रोलर का होना बहुत जरूरी है। ट्रोलर आपको दर्पण दिखाता है कि लगता है ताऊ को राज्यसभा जाना है, लगता है ताऊ को विधानसभा जाना है, लगता है ताऊ को गवर्नर बनना है। मुझे क्या बनना है इसका निर्णय तो मेरा प्रारब्ध अब काम करेगा, तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी के टिकली चौराहे के ट्रोलर से तो नहीं चलेगा। लेकिन ये हमें संतोष होता है कि आप पूरा शो देखते हैं और शो का एक एक शब्द की आप मीमांसा करते हैं, तो हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलता है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छावा। अब हम विषय पर फिर आते हैं दोबारा। उनकी कार्य संस्कृति, उनका बिल्कुल निष्पक्ष भाव, उनका ऊपर जितने भी आरोप लगे थे, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, आप गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी। आपने किसी जितनी भी आलोचना की आपने, वो आप चारों खाने चित हो गए, कहीं पर भी आपके आरोप प्रमाणित नहीं हुए। एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम, भाई समाज ने कभी सोचा था कि जैसे होंगे देवता वैसा ही तो होगा पूजन। और
उसी हिसाब से प्रसाद मिला जिसने जैसा अपराध किया। महिलाओं के छेड़खानी ले लीजिए, शायद ये भी सर्वोच्च प्राथमिकता योगी जी महाराज की है कि छेड़खानी के आधार पर लेकर के जो दुपट्टा खींचते थे, जबरदस्ती अपहरण करते थे, गैंग थे, आप उसका परिणाम देख लीजिए। लव जिहाद ले लीजिए, छांगुर आंगुर ये सब जो थे, और वो जो चौहान पकड़ा गया जो दिव्यांग लोगों को कन्वर्ट करता था, सबके मंसूबे खत्म हो गए। लेकिन एक वर्ग बहुत नाराज है योगी जी से, जो दलाल वर्ग है, जो बैठ करके वहां लखनऊ में 5 सितारा होटल में या नोएडा में बैठ करके जो फिक्सिंग करते थे, क्योंकि फिक्सिंग का धंधा तो हो गया बंद, करोड़ों की कमाई हो गई, बट्टे खाते में चली गई, वो तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि हर चीज पारदर्शी ऑनलाइन हो रही है। इसी तरीके से आप देखें शराब के ठेके की जो दुकानें होती हैं वो ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, तो उसमें दलाली खत्म हो गई। बड़े बड़े ठेके कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें हो गई। आईएएस अफसर जो पकड़े जा रहे हैं वो जा रहे हैं जेल, बर्खास्त हो रहे हैं। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो भ्रष्ट एंटी करप्शन वाले जो छापे मार के गिरफ्तार कर रहे हैं, एंटी करप्शन मेजर्स, दलाली खत्म, हर चीज पारदर्शी से। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, 2,15,000 कांस्टेबल्स की भर्ती हुई, त्रुटि विहीन, एरर फ्री, और एक भी शिकायत नहीं। इसके पहले क्या कभी देश का गृह मंत्री आया है अपॉइंटमेंट लेटर बांटने? अमित शाह जी आए और 60,000 आरक्षियों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। भाई जी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने रिक्रूट कर लिया, आप ट्रेनिंग कैसे देंगे इनको एकोमोडेट? लेकिन हर चीज की सबकी व्यवस्था हो गई। और क्वालिटी ऑफ कांस्टेबल्स आपको मैं आज बता दूं, जो कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, उनकी क्वालिटी हमारे टाइम के आईपीएस अफसरों से ज्यादा अच्छी है। अरे इस यूनिवर्सिटी में 2 लड़के हैं, एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर नोएडा पुलिस के जो पीएचडी कर रहे हैं, एक साइबर सिक्योरिटी में, एक एआई में। आप बता दें कितने आईपीएस अफसर जिन्होंने इसमें पीएचडी किया होगा। ये लेवल है कॉम्पिटेंस का, हमारे जिस तरीके का चयन हुआ है, ऐसे ऐसे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए गए हैं जिनको तो मालूम पड़ता है कि इनको तो कहीं प्रोफेसर होना चाहिए था। कुशाग्र, मुहज्जब, वेल बिल्ट और कल्चर, क्योंकि त्रुटि विहीन आपकी भर्ती हुई थी। अब आप आ जाएं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, तो हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खुल गया है। महिलाओं के संबंध में हर जिले में महिला पुलिस थाना खुल गया है। और जनता के ऊपर ये हर अधिकारी के डायरेक्शंस हैं कि आपका फोन आपका पीआरओ नहीं उठाएगा, आप उठाएंगे। दूसरा, एक अमुक समय में ये मिलने का समय है और कोई जनता का व्यक्ति निराश होकर के न जाए। ये तमाम चीजें जो है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ। और ऐसी गवर्नमेंट, मैं स्पष्ट कह दूं, लोग बताते हैं ऐसी गवर्नमेंट उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। समाधान 112 का रिस्पांस टाइम, मैं कितनी बातें गिनाऊं। 112 का रिस्पांस टाइम अभी मिलाकर के देख लियो, ऐसे मत मिलाएगा खाली, क्योंकि बिला वजह की टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन 112 अगर जरूरत पड़े आप देखिए तुरंत समाधान होगा। ट्रैफिक जाम में फंस जाए या कोई क्राइम हो रहा हो, आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपका रियल 112 आपने मिलाया, आपके मोबाइल से आपका लोकेशन मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया। महिलाओं के संबंधित जो अपराध हैं, आपके जो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है, लाइसेंस का वेरिफिकेशन। योगी जी के बुलडोजर पॉलिसी का जो है बहुत लोग आलोचना करते हैं। आलोचना तो करेंगे ही। जब नाजायज बिल्डिंग गिराई जाएंगी, आपका जैसे ये बरेली का जो ये गुरु था, क्या नाम था ये, धर्म गुरु, जिसकी बिल्डिंग्स गिराई गई, तौकीर रजा खां, और ऐसे तमाम लोगों की, क्योंकि जिन लोगों को प्राश्रय दिया गया उन्होंने नाले पे, सड़क पर, सरकारी जमीनों पे अपनी बिल्डिंग्स बनाई। तो आपकी जो लाखों करोड़ों की आमदनी और आपका निवेश था, जब मिट्टी मिलाई जाएगा तो आलोचना तो होगी ही। वकील तो हमें मिल जाएगा 2-4-5 लाख में, लेकिन अगर 5 करोड़ की बिल्डिंग गिरा दी गई तो वो तो आघात कभी पूरा होने वाला नहीं है। अच्छा, बुलडोजर तो बुलडोजर, दोबारा पुनर्निर्माण का कोई स्कोप नहीं। आप ये देख लीजिए, तौकीर रजा खां का देख लीजिए, रामपुर में जो डिमोलिशन हुआ, इसी तरह के जो डिमोलिशन हुए, अब उसको लेकर के आलोचना के साथ एक ही संप्रदाय के ऊपर क्यों हो रहा है। अरे भाई, संप्रदाय तो आप देख रहे हैं ना, कानून तो अपराध को देख रहा है। अगर कोई अपराधी अमुक संप्रदाय का है तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अमुक संप्रदाय का अगर कोई अपराधी तो जेल नहीं जाएगा। अमुक संप्रदाय का, तो ये कौन सा पैमाना आप रख रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बिल्कुल ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ, व्यवहारिक तरीके से नहीं, बिल्कुल निर्भीक होकर के कानून का अनुपालन हो रहा है। बहुत लोग तो गए सुप्रीम कोर्ट, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। योगी जी के एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर भी आलोचना हो रही है।
आलोचना तो की ही जाएगी, क्योंकि जिसके कमाऊ पूत मारे जाएंगे, अब अति को लेकर आपने देखा कमाऊ पूत मारा जाएगा तो पेट में दर्द तो छोड़ दीजिए, आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। ये जो बयान आ रहे हैं ये अर्ध विक्षिप्त नहीं, पूर्णतः विक्षिप्त व्यक्ति ही एक अति ऐसे चरमपंथी माफिया राष्ट्र विरोधी की तरफ से बोलेगा। एनकाउंटर तो होते रहते थे, और एनकाउंटर के पास तब होते हैं जैसे आपको शिकार करना है, तो हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि शेर को अगर शिकार करना है तो मुंह बाने से हिरन तो उसके मुंह में कूद के आएगा नहीं। हिरन को अगर शिकार करना है शेर को, तो उसको जंगल में दौड़ लगानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी तरह दो विकल्प है पुलिस के पास, आप अपने बैरक में लेटे रहिए, दफ्तर में आराम कीजिए या घर पे आराम कीजिए, बढ़िया ओटीटी फिल्म और नेटफ्लिक्स डाउनलोड कीजिए, खूब फिल्में देखिए। क्या जरूरत है हाथ में बगल में एक तरफ चिप्स रखिए, एक तरफ पॉपकॉर्न रखिए, क्या जरूरत निकलने की। लेकिन अगर आप भूखे शेर की तरह निकले हैं, आपके हाथ में राइफल है और 200 राउंड का पिट्ठू है, नाइट विजन डिवाइस है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये जरूर है कि 8-10 घंटे आपको मेहनत करेगी, शिकार मिलेगा जरूर। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दिशा निर्देश योगी जी महाराज वाला होना चाहिए कि आप बैरक से निकलें, हथियार ऐसा कि शब्द वेदी तरीके से आप अपनी गोलियां चलाएं, आपकी प्रैक्टिस पुख्ता होनी चाहिए, राइफल की ज़रूरत होनी चाहिए, इंटेलिजेंस ऐसा डेवलप करें कि आप बिल्कुल कामयाब होकर के लौटेंगे। लेकिन वो एक तपस्या है, अगर तपस्या नहीं कर सकते हैं तो ये एनकाउंटर फिर होने वाला नहीं है। आप भी कहते हैं हम बड़े मानवाधिकार के, हम हमदर्द हैं, हम एनकाउंटर नहीं करते हैं। एनकाउंटर करते नहीं, आपके बस का ही नहीं एनकाउंटर, क्योंकि जिस दिन आपके ऊपर गोली चरमपंथी चलाएगा, माफिया चलाएगा, आप पतलून हो जाएगी गीली आपकी। तो उसके लिए भी एक वाकई एक शूरवीर का हृदय और प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपसे बेहतर कौन जानता है एनकाउंटर करना को है। हाँ, और भी उसके उपहास बनाने में आप देखिए साहब, एसटीएफ वाले तो चप्पल पहन करके चले गए एनकाउंटर में। अब एनकाउंटर कैसे किया जाता है इसका प्रशिक्षण अब आप लोग हमें देंगे, हमारे राजनेता मित्र देंगे। आप अपना बूथ और इसकी बैलेट और निर्वाचन की प्रक्रिया के ऊपर अपना ज्ञान बांटा करें। ये आपको कैमोफ्लेजिंग की स्पेलिंग आती नहीं और हमें आप उपदेश दे रहे हैं कि एनकाउंटर कैसे किया जाता है। जैसा होता है वातावरण एनवायरनमेंट वैसे ही हो जाता है आपकी ड्रेस। अगर गेहूं का खड़ा खेत है तो उसमें आप खाकी में ही जाएंगे। अगर हरे हरे जंगल में आप जा रहे हैं तो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे आप। इसी तरीके से चमकीले पार्ट्स पे ऊपर आप मिट्टी लगा लेंगे, जिससे कि सूरज की रोशनी अगर पड़े तो उसकी चमक से दुश्मन आपको देख न ले। आप कहते हैं चप्पल में जाने, तो आप समझते हैं कि जो 50,000 का घुटने तक का राइडिंग बूट आता है वो पहन के जाना चाहिए था। तलवार लगा करके ट्यूनिक में क्रॉस बेल्ट और मेडल लगा के जाना चाहिए था। ये अपना ज्ञान जो है अपने पास रखिए। फिल्मों में ऐसे एनकाउंटर होते हैं, रियल लाइफ में जैसा होता है, जैसे गिरगिट होता है जब खेत में, जंगल में, पेड़ पर जाएगा, जैसे अपने को एडजस्ट करता है वैसे ही हमारी वर्दी होती है। अगर हमें कहीं जाना है और हमको मालूम पड़ रहा है कि वहां पर बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति को जाना है, तो हाँ टी शर्ट पतलून बुशर्ट में जाएंगे, और जहां दिखाई पड़ गया पिस्तौल निकाल करके जैसे मुसाद 5 गोली छाती में खोपड़ी में मार देंगे। लेकिन आपसे हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारे विद्वान जो प्रवक्ता है वो अपनी विद्वता अपने पास रखें। तो जो एनकाउंटर पॉलिसी है योगी जी की, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं? ये पॉलिसी नहीं है, ये लॉ बताता है। पुरानी धारा आपकी जो थी आईपीसी की 96 से 104, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि किसी भी आतताई को आप न्यूनतम बल प्रयोग करके तब तक आप उसके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि वो खतरा है आपके ऊपर, कोई कातिलाना हमला कर रहा है किसी और को, तो अपनी सुरक्षा के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ, एटीएस के चीफ अमिताभ यश पे भी बहुत सारे सवाल लोग खड़े करते हैं, या उनकी पुलिसिंग को आपने देखा है इस सरकार पे, कैसे देखते हैं आप उनको? मैं देखता हूँ बड़ा कुशाग्र अधिकारी है, गैलेंट्री मेडल होल्डर है, लेकिन जब कभी कोई काम करने वाला होता है, आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा कि जो जाकर के दिन भर फाइल पीटता है, कोई रिक्शे वाला हो, क्योंकि वो न किसी का हानि या किसी को किसी तरीके से कोई उपकृत नहीं कर सकता है। अमिताभ यश ने ददुआ ठोकिया से लेकर के और पुलिस के अपग्रेडेशन में तपस्या की है। पुलिसिंग उसके डीएनए में है, पुलिसिंग उसके डीएनए में है। उसके ससुर मेरे बैचमेट स्वर्गीय कुमार त्रिशूलधारी सिंह थे, जो डीजी आसाम थे। कुमार त्रिशूलधारी सिंह एकेडमी बनी है। उसके फादर खुद भी एक गैलेंट्री मेडल होल्डर, बिहार के एक राजपत्रित अधिकारी है। अच्छा काम किया है, जिसको बोलता बड़ा कम है, बस बोलता उल्टा बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा कि कुछ बोले, कुछ अपने बारे में बताए। लोग दुनिया भर के करा धरा कुछ नहीं, ढेले का कुछ और बन रहे हैं। मालूम पड़ता है कि ये सिंघम दबंगम
रीलें बनवा रहे हैं, लेकिन उसने कुछ बनवा, जबकि जितना काम अमिताभ यश ने किया है उतना तो शायद मैं नहीं समझता हूँ किसी की कोई। मुझे दो बातें याद आ रही हैं, एक प्रशांत पूर्व डीजीपी और एक अमिताभ यश। जितना इन दोनों ने काम किया है, इन दोनों लड़कों में, माफी चाहूंगा, डीजी रहे हैं और डीजी है तो लड़का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तो एक बुजुर्ग होने के नाते मैं उनको साधुवाद दूंगा। मैं भी अपने को बड़ा योग्य और बहुत ही तुर्रम खा मानता था कि इनके सामने मैं कुछ नहीं, दोनों के। अच्छा, प्रशांत कुमार को भी कैसे देखते हैं आप? प्रशांत कुमार बड़ा काबिल, उसकी जितने पूरा जो उसने जो करके दिखा दिया, रिजल्ट से बात कीजिए, जो रिजल्ट दिखा दिया उसने, क्राइम कंट्रोल में 85% हीनस ऑफेंस कम हो गए उत्तर प्रदेश में। माफिया की आपने 64,000 एकड़ जमीन कुर्क कर ली, आपने 14,000 करोड़ माफिया की संपत्ति जब्त कर ली। ये कोई मामूली काम है? ये कोई मामूली काम नहीं है। आपने जिंदगी भर के लिए दुश्मनी मोल ले ली और आपने कमर तोड़ दी माफिया अंडरवर्ल्ड की, और उसमें अमिताभ यश और ये दोनों का योगदान है। प्रशांत कुमार की आप जो तारीफ करते हैं, तो प्रशांत कुमार डीजीपी रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, और भी आपने डीजीपी देखे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर देखे हैं, तो प्रशांत कुमार की जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो कैसे आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर उनकी व्याख्या कर रहे हैं? देखिए, कंपैरिजन मत कीजिए। आप देखिए, पांडवों में भी 5 थे, लेकिन धनुर्धर किसको मानते हैं? अर्जुन को मानते। सब तो अर्जुन नहीं थे, सभी योद्धा थे, सभी योद्धा थे। इसी तरह कहते हैं जिसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है। दो में फर्क होता है। आप कहते हैं कि साहब ये एक बैटलफील्ड जनरल है और एक जो है बाथरूम जनरल है। दोनों की हड्डी टूटी है, दोनों अस्पताल में है। तो जो बैटलफील्ड जनरल है उसको लोगों ने कहा कि साहब आपने तो बड़ी बहादुरी का काम किया। फिर दूसरे जनरल साहब के यहाँ गए, आपने बड़ी, उनका साहब मैंने कोई बहादुरी नहीं की, मैं तो जन गुसल खाने में गिर पड़ा था, वहां हड्डी टूट गई। तो जो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट ये है जब दुश्मन और प्रतिद्वंदी समाज विरोधी को देखता है, कहेगा कुछ नहीं, जैसे अमिताभ यश न प्रशांत, लेकिन जज्बा यही दिखाई पड़ता था, ये तो तुम रहोगे या हम रहेंगे, अब वक्त आ गया एक को जाना पड़ेगा ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों अधिकारियों को बहुत प्यार करते रहे, तो इस पे भी सवाल खड़ा रहता है कि भाई प्रशांत कुमार, अमिताभ यश, यही दो उनके योगी जी के बड़े चहेते। कोई उनका चेहरा देख करके, क्योंकि वो उनके चेहरे, अमिताभ यश के मैं चेहरे पे टिप्पणी नहीं करूंगा, दोनों बड़े हैंडसम हैं, नहीं तो क्या वो राजेश खन्ना थे या वो ऋतिक रोशन थे? शक्ल देख के तो कहते चांद थोड़ी प्यारा होता, काम प्यारा होता है। चांद प्यारा नहीं होता, ये आपके गांव की कहावत है। अरे काम करोगे तो कोई भी प्यारा हो जाएगा। इन दोनों ने रिजल्ट दिए, काम किया, और रिजल्ट आपके सामने, तो क्यों नहीं प्यार करेंगे? तो ये निस्वार्थ भाव से ये एक्शन हो रहा है, और इसको करने के लिए भी जिगर और गुर्दा होना चाहिए। जिगर गुर्दा नहीं होगा तो आप भी कहेंगे वक्त काट लो, क्या जरूरत है किसी लपड़े पड़ने, लेकिन जिसमें जुनून होगा वही ये लाइन अपनाएगा। योगी जी इसीलिए अपना रहे हैं। क्यों नहीं अपना रहे? बिल्कुल इसीलिए अपना रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून है, जज्बा है, और इसीलिए वो कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। तंदुरुस्ती 1000 नियामत, क्यों हजारों लोगों की दुश्मनी लो, लाखों लोगों की दुश्मनी लो, करोड़ों लोगों की दुश्मनी लो। और इसीलिए योगी जी की आज मांग जो है पूरे भारत में हो रही है, और भारत तो छोड़ दीजिए, फ्रांस और इंग्लैंड और कनाडा में योगी जी की मांग हो रही है। तो कुछ तो उनके अंदर प्रतिभा है जो पूरे विश्व में योगी और योगी प्रशासन की मांग हो रही है। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? ये केवल आंकड़ों में है, क्योंकि विपक्ष तो नहीं मानता। अगर आप पुलिस अधिकारी के तौर पर मानते हैं तो बताइए कि वाकई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। कौन सा प्रमाण मानेंगे आप? स्टैटिस्टिक्स मानेंगे, जनता की अवधारणा को मानेंगे, या आप किसी की कल्पना शक्ति को मानेंगे? और जहां तक सवाल उठाने की बात है, आप तो बड़े जो है सांप्रदायिक हैं, आप तो नीले रंग की कमीज पहन करके आए हैं। सवाल तो जिसके ही करके, मुझे आपका हेयर कट पसंद नहीं है, आप तो लगता है फिल्मों में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये अगर मुझे चूंकि आपके ऊपर सवाल उठाने हैं तो मैं उस सवाल उठाऊंगा, मुझे कुछ ज्यादा उससे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक बात है, आपको क्यों मेरी शर्ट पसंद नहीं है? डिजाइनर शर्ट है, कोई बहुत लाउड नहीं है, डिग्निफाइड शर्ट है, फॉर्मल शर्ट है, आपको क्यों पसंद नहीं है? इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे तो सवाल करना है। हेयर स्टाइल में क्या कमी है मेरे? किस चीज से आपत्ति है आपको? डिग्निफाइड है, रिस्पेक्टेबल है, क्यों आप कह रहे हैं कि ये रिस्पेक्टेबल नहीं है? लेकिन मुझे चूंकि सवाल उठाना है, फॉर द आस्किंग क्वेश्चन, रेजिंग क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, हमें तो सवाल उठाना ही है। लेकिन प्रमाण मांगे, प्रमाण किसी के पास नहीं है। मैं सबसे कहता हूं कि आप यहां गला फाड़ फाड़ करके टीवी चैनल पे चिल्ला रहे हो, जरा तुम्हारे पास बड़े बड़े वकील हैं, जरा कोर्ट तो चले जाओ। आपको मालूम है कोर्ट जाओगे तो आपको न सिर्फ जुर्माना लगेगा, आपको कर दिया जाएगा कहीं सजा ना हो जाए आपको, इसीलिए आप लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। क्राइम कंट्रोल की बात है, 85% हीनस ऑफेंस में कमी आई है, ये तो एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। इसी तरीके से जो सारे हीनस ऑफेंसेस हैं उनमें कमी आई है।
अभूतपूर्व कार्य एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और अन्य चीजों में हुआ है। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स को भूल जाइए। आप जब जाइएगा स्टूडियो 10 लोगों से जरा पूछ लीजिएगा, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन, आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन, जरा पूछिएगा आप संतुष्ट है या नहीं है। आपको जनता जवाब दे देगी, इससे पहले इतना संतुष्ट न थे और न होंगे। हाँ, राजनीतिक व्यक्तियों से पूछिएगा तो कहें बिल्कुल बेकार साहब, यहाँ पर तो एक वो है जातिवाद चल रहा है और ये बात चल रहा, वो चल रहा है। मुझसे एक साहब ने, एडिटर ने पूछा, एडिटर नेशनल टीवी के, साहब आप बड़े गलत टाइम पे रिटायर हो गए, आप अगर, क्यों गलत टाइम पे क्यों? अगर आज आप होते तो, उनके आज होते तो क्या, डीजीपी तो मैं वैसे ही रिटायर हुआ था, गवर्नर मुझे बनना नहीं था। लेकिन आपकी भावना इसके, आपके सवाल से मालूम पड़ गए कि दरअसल मुझे योगी जी के टाइम में रहना चाहिए था, तो योगी जी भी मुझे डीजीपी ही बनाते, अगर बनाते तो, लेकिन मैं डीजीपी। लेकिन आपकी दरअसल भावना, जो मवाद था वो बाहर आ गया कि आपने सोचा कि एक ठाकुर है वो और ज्यादा लाभान्वित हो जाता योगी जी के युग में। तो ये सब आरोप बिल्कुल अनर्गल हैं। योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं है, किसी तरह की कोई उनकी कोई कमी नहीं, चारित्रिक, वित्तीय, इसी से लोग। और हाँ, अब जिसके आर्थिक कमर टूट गई है, जिसके दत्तक पुत्र और दामाद और बहनोई जेल जा रहे हैं हाथ पर तोड़वा करके, उनको तो पीड़ा होगी। अभी आपने कहा ना कि आपको इंगित किया गया कि अगर आप ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, तो इस सरकार में होते तो फायदा मिलता आपको। तो ये जो आरोप है जातिवाद का, ठाकुरवाद का, क्षत्रियवाद का, राजपूतवाद का, ये है पुलिसिंग में, प्रशासन में? बकवास, कोरी बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मन की धारणा, जब चश्मा मैंने काला लगा लिया है तो सावन के अंधे को सब हरा और काले चश्मे वाले को सब काला ही दिखेगा। और उन लीडिंग एडिटर ऑफ नेशनल टीवी चैनल जब कह रहा मुझसे गैर जिम्मेदाराना, जबकि मैं तो एसडीजी रिटायर हुआ, ऐसा तो नहीं था कि मैं डिप्टी एसपी रिटायर हुआ, तो तब मुझसे कहने का अगर आप होते तो ये आपका जो कलुषित मन है और आपके पूर्वाग्रह है, ये व्यक्त हो गए बाहर, आपके अंदर का मवाद बाहर आ गया, क्योंकि आप देखना ही यही चाहते हैं। तो सर, क्योंकि योगी जी की बात हो रही है, तो योगी जी का इतना विरोध क्यों है? पार्टी के नेता बहुत विरोध करते हैं, कार्यकर्ता बहुत विरोध करते हैं। देखिए, आज की राजनीति और आज का समाज ये चलता है कुछ समझौते से, कुछ एडजस्टमेंट से। राजनीति मेरा विषय नहीं है जी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं। राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर से ज्यादा राजनीतिज्ञ कोई होता नहीं है, क्योंकि 35-40 साल 30 साल की नौकरी, रोज रोज छुट भैया से लेके और बड़े बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक वो डील करते हैं। तो ये कहना आपका कि मैं नेता नहीं हूं, लेकिन नेताओं को डील आपने इतने वर्षों में किया है, बता देता तो नेता तो आप हैं। व्यक्तिगत बता देता हूं जी, व्यक्ति बता के वो किसी लोकप्रियता को, और कभी कभी इस स्थिति तक हो जाता है कि वो लगता है ये तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं रहते हैं। आपने ये देखा होगा, जो अपनी सगी बहन अपने परिवार से इतनी दूरी बना के रखते हैं, वो किसी को उपकृत नहीं करते हैं। लाख आपने ढूंढ लिया, पूरे सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन आप कुछ ढूंढ नहीं पाए कि उनके जो चरित्र के ऊपर कोई दाग लगा दे, उनके व्यवहार के ऊपर वो। और फिर मैं एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊंगा आपको। आपने ये देखा होगा कि वो जो सही है वो स्वतः होगा, जो गलत होगा दुनिया की कोई ताकत करा नहीं पाएगी। और चूंकि करा नहीं पाएगी, इसलिए ये राजनीतिक व्यक्ति थोड़ा सा एडजस्टमेंट का, थोड़ा एक शॉक एब्जॉर्बर रखता है कि इतनी मेरी मार्जिन अगर होगी, मान लीजिए आपके आदमी को एडजस्ट कर दिया, आपके आदमी को एडजस्ट कर दिया। योगी जी एडजस्ट किसी को करते नहीं, जो कि टोटली नॉन पॉलिटिकल एक एटीट्यूड होता है। पॉलिटिशियन से ये उम्मीद की जाती है कि सबको एक समझौतावाद एक व्यक्तित्व में होना चाहिए। योगी जी ने बिल्कुल, उनका स्ट्रक्चर्ड है, औचित्यपूर्ण है तो होगा, औचित्यपूर्ण नहीं है तो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? वो बिल्कुल फील्ड मार्शल वाला एटीट्यूड जो होता है वो योगी जी का भी है। अब पॉलिटिक्स में ये कितना हानि देगा, लाभ देगा, या कितना आगे ले जाएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। विधायक बहुत विरोध करते हैं, विधायकों का विरोध है। विधायक तो विधायक जाने, लेकिन जितना मेरा अनुभव है, शायद उनको ये गलत फहमी है कि जो मैं कह दूंगा वो मान लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो औचित्यपूर्ण है, विधि सम्मत है, उसमें रुकावट नहीं, गैर जरूरी और नाजायज वो होने वाला नहीं। ये मैं अपने, क्योंकि मेरा कोई अंदाज नहीं है, लेकिन कोई ये कह दे कि योगी जी से कोई नाजायज काम करवा लेगा,
ये होने वाला नहीं है। अच्छा, योगी जी देश के अन्य इलाकों में, अन्य प्रदेशों में जो जनता है, आम जनता है, जिसको बहुत मतलब नहीं है, वो तो योगी योगी करती है, और लेकिन जो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग हैं उनको आपत्ति है। वो योगी की बात तो करते हैं लेकिन योगी को मानते हैं कि योगी जी ठीक नहीं है, योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, योगी जी काम नहीं करते, योगी जी को लेके असंतोष है कि भाई नहीं, जिनको भाजपा डूब जाएगी। मैं आपको बता दूं असंतोष किसको है। मैंने कहा कि लखनऊ में बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई, दलालों की। जिनको आपत्ति है और संतोष है वो दलालों को है, और उन दलालों में वो दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, लखनऊ में भी है। जिनकी दुकानें बंद हो गई वो असंतुष्ट नहीं होंगे, वो तो पानी पी पी करके गाली देते हैं, पानी पी पी करके गाली देते हैं, क्योंकि सबकी दुकानें हो गई बंद। और जब सबकी दुकानें हो गई बंद और कहते हैं बड़ा असंतोष है, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे कि असंतोष है, तो असंतुष्ट तो वो होगा ही। मोरारजी देसाई से ये एमजे अकबर एक इंटरव्यू ले रहे थे, मैं भी उसमें बगल में बैठा था। उन्होंने कहा कि साहब, वो एमजे अकबर ने पूछा, अंग्रेजी में चल रहा था इंटरव्यू, कि लोगों में बड़ा असंतोष है कि आपने नशाबंदी लागू कर दी है और लोगों को बड़ी असुविधा है। तो मोरारजी देसाई ने उत्तर दिया, न किसी को दिक्कत है न किसी को असंतोष है। हाँ, आप ऐसे पत्रकारों को जो शराब रोज पीते हैं और जो मुफ्त की शराब पीते हैं उनको बड़ा असंतोष और उनको बड़ी दिक्कत है। यही जवाब मैं समझता हूं ये उनके लिए है कि जिनकी शराब बंद हो गई, जिनकी रिश्वतें बंद हो गई, जिनके नाजायज काम बंद हो गए, जिनकी कौन के आवागमन बंद हो गए, जिनकी जेब खर्च बंद हो गए, वो तो असंतुष्ट होंगे। भला हो, कल असंतुष्ट हो रहे हैं तो आज असंतुष्ट हो ले, आत्महत्या कर ले तो और भी कल्याण होगा, धरती का बोझ कम होगा। अच्छा, योगी जी के राज में अधिकारियों की बल्ले बल्ले है, अधिकारी जो है निरंकुश हो गए हैं, अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। योगी जी केवल अधिकारियों की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, नेताओं की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, मंत्रियों की नहीं सुनते, सांसदों की नहीं सुनते, पार्टी के पदाधिकारियों की नहीं सुनते। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये आप एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है प्रदेश के, देश के, ये आपको, क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है, और कोई भी मुख्यमंत्री होगा उनका आधा समय जाता है जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदों से और जनता के व्यक्तियों से मिलना। मेरा अनुचर था, अनुचर, कोई वीआईपी नहीं था, उसका एक काम था, थाने से एफआईआर नहीं हो रही थी, कुछ काम था, जनता दरबार में गया, लौट के आया, उनका साहब आज महाराज से मुलाकात होगी और महाराज ने खुद हमारे एप्लीकेशन ऑर्डर कर दिया। ये सुख और किसी राज्य में हुआ तो बता दें। और जो कह रहे मेरे काम नहीं हो रहे हैं, काम मैंने कहा जायज होगा, रुकेगा नहीं, नाजायज होने वाला नहीं है। तो ये जो असंतोष की बात है सुनते नहीं है। अधिकारियों को ये सही है कि स्वायत्ता जितनी आज मिली है शायद ऐसी स्वायत्ता पहले कभी ना मिली हो, क्योंकि बिल्कुल जो फैक्ट और प्रायोरिटीज, लीगल एंड मॉरल, जो कानूनी रूप से सही है और नैतिक है, वो आप कीजिए। और बाकी जो एक बड़े बरगद के पेड़ की तरह से जो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, वो अगर योगी सरकार ने दिया तो क्या बुरा है। अब इसको आप समझ जाइए कि साहब जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हो गई, वो निर्बंध, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला है, वो भी सही काम करने लगे हैं। क्योंकि जो कुछ होता है वो ऊपर के संदेश से होता है। आज निर्भीक, स्वायत्ता और सही काम तत्परता के साथ योगी जी कितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जिले के स्तर से, हर चीज उनकी जानकारी में है, और उनका नेटवर्क इतना जबरदस्त है, कोई चीज उनसे छुपी नहीं है। जी, तो ये जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, और अपने को, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सर। मैं तो जो एम्बियंस में, वातावरण में है, वो आप जैसे वरिष्ठ जन से पूछकर जनता के पास पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे सवाल नहीं है, किसी पत्रकार के सवाल नहीं होते। पत्रकार तो जो वातावरण में चलता है उसको पूछेगा और पूछकर पिक्चर को क्लियर करेगा। मैं तो पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि इनका चयन बहुत सूझबूझ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद होता है। अगर कोई निरंकुश हो रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा भी ये अनुभव रहा, कभी कमिश्नर से, कभी एसपी से, कभी डीएम से मिलाया तो फोन उठाया, अगर नहीं उठाया तो बाद में कॉल बैक भी किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि निर्द्वंद हो गए हैं, स्वच्छंद हो गए हैं और ऐसे अनुशासनहीन हो गए। ऐसी कोई मिसाल बीजेपी का भविष्य है योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी ही भविष्य बीजेपी का ही नहीं है, मैं समझता हूं कि पूरे देश और प्रदेश के भविष्य है योगी आदित्यनाथ। अगर इतनी स्वच्छता, निर्भीकता, पारदर्शिता, जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना
वही एक ऐसे, मैं समझता हूं कि आज कहा क्यों कहा पोस्टर बॉय है योगी जी, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। मानते हैं आप? जब मानता न होता तो मैं कहता क्यों? आप क्या समझते हैं कि मुझे कहने में कोई गुरेज है? मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूं। और मैं नहीं, जब आप फिर सड़क पे जाइएगा 10 लोगों से जरा पूछ लीजिएगा, आज तक आपने सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यक्ति आपने किसको देखा है? आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। हमने भी कई राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा आज की है, लेकिन मैं वही कहता हूं, योगी जी ऐसा, बड़े कहा जाता है हमारे वहां, बड़े भाग्य से एक सन्यासी राज सत्ता संभालता है, क्योंकि सन्यासी लोभ लालच से ऊपर है, मोह माया से ऊपर है, इसीलिए वो निर्भीक होकर के शासन प्रशासन चलाता है। आपकी ये बात सुन के कहीं आपको सलाहकार न बना दें योगी जी? सलाहकार तो देखिए मेरे अंदर तो कोई इच्छा है नहीं, और आपका जो चैनल है इसी से मैं भी सलाह ही दे ही रहा हूं, तो मुझे और कुछ अब जीवन की संध्या में आकर के कुछ प्राप्त करना हो ये आवश्यक नहीं है, ना मुझे कुछ प्राप्त करना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी सलाह ही है। और ये मान के चलिए कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम ही आप नहीं, वो भी आपके प्रोग्राम को देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदु जहां पहुंचाने चाहिए वहां पहुंचाए जाते हैं। अमित शाह जी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, निर्भीक। उन्होंने भी तो ऑपरेशन रोमियो चलवाया, उन्होंने भी तो ये कहा कि नक्सलवाद 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगा, और लगभग समाप्त हो भी गया। उन्होंने भी तो बंगाल की खुल करके मुर्शिदाबाद के दंगों को लेकर के तमाम वहाँ की जो कुरीतियाँ हैं, वहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जहाँ जो ज़रूरी था उसको किया। और जो भी आलोचनात्मक बातें होती हैं, जिस तरीके से उन्होंने संसद को कंडक्ट किया, लोगों की अनुशासनहीनता को जितना उन्होंने बर्दाश्त भी किया और प्रत्युत्तर भी दिया, वो सीखने वाली बात है। मोदी जी? आज आपके सवाल केवल राजनीति पे आ जाए, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, और आज मैं समझता हूं कि बहुत जल्द वो सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग प्रधानमंत्री होने वाले हैं। और उनका कार्य, वही बात जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में की, योगी जी ने जो वरिष्ठ अधिकारियों की ठसक थी कि गोल्फ क्लब जाएंगे, 11-12 तक गोल्फ खेलेंगे, दफ्तर आएंगे, फिर लंच के लिए घर आ जाएंगे, ये सब प्रक्रियाएं हो गई बंद, और सबका आना जाना मीटिंग के आवरण में इधर उधर मटर गश्ती करना हो गया बंद। भ्रष्टाचार पे है प्रभावी अंकुश। जितने आपके भ्रष्ट, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जितने अब जेल में गए, बर्खास्त हुए, ऐसा कभी रिकॉर्ड कभी नहीं आया है। और जो दलालों की दुर्गत लखनऊ में है, वही दलालों की दुर्गत आज दिल्ली में भी है। सब पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो तो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो दलाली का धंधा हो गया बंद। सबने कुछ सोचा कि और साइड बिजनेस करें, क्योंकि अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर भी पानी पी के लोग मोदी जी को, जैसे योगी जी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।